नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सीधी बात में बात करने जा रहे हैं कि ऑल इज वेल है तो फिर शिक्षक संघ आंदोलन की बात क्यों करने लगे। विधानसभा सत्र से पहले जबरदस्त आंदोलन का ऐलान किया है, लेकिन सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, शिक्षक भी खुश हैं, सब अपने अपने जगह पर अपना योगदान भी दे दिए हैं। तो शत्रुघ्न बाबू, तो फिर आंदोलन का मतलब क्या है? ये 25 जुलाई की तारीख जो हम लोगों ने तय की जी, यह विवश होकर के इतनी तिथियां इन्होंने बढ़ाई हैं शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण की तिथियां एक से एक बढ़ती जा रही हैं। और अब जो भी स्थानांतरण हुए हैं उसमें दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित हमारे शिक्षक और महिला तथा सबसे अधिक पीड़ित पुरुष हैं, जिनका तबादला हो ही नहीं रहा है, हुआ तो अधिक दूरी पर वे भेज दिए गए। अभी जो नवनियुक्त प्रधानाध्यापक हैं वो रोहतास कैमूर के प्रधानाध्यापकों को भेज दिया, ये किशनगंज भेज दिया, गोपालगंज। और +2 की जो खास करके महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनका तो कहा जो होल्ड कर दिया है। क्या होल्ड कर दिया है? तो जिस विद्यालय से +2 की महिला जाएगी वहाँ उनके जाने पर रिक्ति होगी, तब उस विद्यालय में हम पदस्थापन करेंगे। आपको तो रिक्ति भेज ही दी गई है। जिस जिले का आपने आवंटन किया है, जैसे भागलपुर से जो महिला आएगी बेगूसराय आवंटन है, बेतिया से जो आएगी शिक्षिका बेगूसराय आवंटन है, या समस्तीपुर आवंटन है। तो जब जिले का आवंटन आपने कर दिया तब तो आपको विद्यालय उसको दे देना चाहिए, और जब वहाँ रिक्ति होगी तो किसी का पदस्थापन हो जाना चाहिए। और ऐसी भी मुझे सूचना है कि भागलपुर की एक ऐसी महिला शिक्षिका है जिसको चॉइस है सुल्तानगंज के किशनपुर +2 विद्यालय में फर्स्ट चॉइस है, और वहीं से जो महिला शिक्षिका है +2 फिजिक्स में उसको बेगूसराय आना है। इसको क्यों आपने होल्ड कर दिया? उसी तरह से बेतिया से जो शिक्षिका आएगी वो हरिनगर में पदस्थापित है, बेगूसराय आपने आवंटन कर दिया है, और वहाँ भी फर्स्ट चॉइस देने वाली शिक्षिका है और शिक्षक भी हैं। तो आप जो होल्ड करते हैं तो कभी रिक्ति होगी ही नहीं, तब तक आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, सारा होल्ड अप हो जाएगा। और पुरुष जो हैं चाहे 9, 10 में हैं या 11, 12 में हैं, उनको तो तबादला के काहे के लिए बेचारा पड़ा हुआ है 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर पर, आप कब तक उनको लटकाए के लिए रखेंगे? और इसी तरह से केवल तबादले की परेशानी नहीं है, शिक्षक जो 15 साल 16 साल 17 साल से हैं पढ़े हुए, और जिनका आपने कर दिया है, जो नियोजित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित हो गए हैं और जो सक्षमता उत्तीर्ण हुए हैं, पूर्व की सेवा की गणना किए बिना वेतन निर्धारण कैसे आप करेंगे? अब वेतन निर्धारण भी अभी नहीं हुआ है। अभी मोटा मोटी रकम, मतलब जैसे नहीं बिजनेसमैन सब करता है, अभी लो ले, इतना लो ले, फिर बाद में देखा देते। अभी हाथ उठाई है, ये सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रसाद है। वेतन निर्धारण का सिद्धांत है कि आप पूर्व की सेवा की निरंतरता करें, उसकी गणना करें। आप जो अभी तक दे रहे हैं ये 4% ही HRA में आवासीय भत्ता, महंगाई भत्ता जो भारत सरकार ने निर्धारित करके दिया है, आप हमारे BPC के शिक्षक को नहीं दे रहे हैं, सक्षमता वाले को नहीं दे रहे हैं। आप इस तरह से वेतन निर्धारण कैसे कर सकते हैं? कैसे भुगतान कीजिएगा? ये सिद्धांत का उल्लंघन आप कर रहे हैं। वित्त विभाग का बाजाप्ता संकल्प है, अधिसूचना है भारत सरकार का कि वेतन निर्धारण पूर्व की सेवा गणना करते हुए, और आज जो लागू है आवासीय भत्ता, महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि का सिद्धांत, उस सबको जोड़ करके अगले स्टेज पर कीजिएगा। और इतना ही नहीं, अभी जो स्थिति बन गई है, जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय में स्वशरीर उपस्थित हैं,
आपका ऐप काम नहीं करता है। प्रधानाध्यापक उनकी हाजिरी अपने ऐप से देते हैं और आप उनका वेतन काट ले रहे हैं। लाइब्रेरियन के लिए आपने कल परसों अधिसूचना जारी की है, सेवा शर्त बनाई है, आपने अभी तक उनका ऐप जनरेट किया ही नहीं है, उनका पोर्टल पर जनरेट किया ही नहीं। पूरे राज्य में लाइब्रेरियन का पोस्ट है। तो सभी कोटि के शिक्षकों को आप इस तरह से तबाह करते जा रहे हैं। इतना ही नहीं है, हमने लगातार माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को लिखा है कि ये तो संवादहीनता जो है ये लोकतंत्रीय मर्यादा का उल्लंघन है। आप किसी से जो अनुभव प्राप्त व्यक्ति हैं इस क्षेत्र में उनसे आप विचार विमर्श करते नहीं। निकाल दिया पारस्परिक स्थानांतरण करो, अपना तबादला खुद कर लो। 10 का एक तो ग्रुप बना दिया, उसमें से एक कोई नहीं जाएगा तो खत्म हो जाए। ऐसा अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक, हास्यास्पद हमने आज तक आदेश नहीं देखा है संतोष बाबू। इसलिए हमने कहा कि सभी आदेश को निरस्त कीजिए। सबका तबादला जो ऐच्छिक तबादला है, जिले का आवंटन हो गया है, आप अतिशीघ्र कीजिए। वेतन के निर्धारण का जो सिद्धांत है और पूर्व की सेवा की निरंतरता देते हुए, वेतन विसंगति को दूर करते हुए और उन तमाम समस्याओं पर यदि 21 जुलाई तक आप हमसे बातचीत नहीं करते हैं तो हम निश्चित तौर पर आपके सामने, विधानमंडल के सामने 25 जुलाई के हजारों हजार जो गर्दनी बाजार पर निर्धारित किया है, हम धरना पर बैठे हुए। अच्छा, बीच में मुख्यमंत्री हस्तक्षेप किए थे, उनके कार्यकर्ता सब लोग भी शिकायत किए, आप लोगों का भी शिकायत पहुंचा, तो हुआ कि कमेटी गठित हो रही है और उसमें आप लोग अपनी बात को रखेंगे। वही हमारे जो विधान परिषद सदस्य हैं माननीय नीरज कुमार जी, हम लोगों ने उनसे भी अनुरोध किया था, प्रोफेसर संजय कुमार, संजीव कुमार, इन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया वहाँ जा करके, और उसके फलस्वरूप उन्होंने कहा कि नहीं, इस समस्या का तुरंत समाधान होगा, तुरंत कमेटी हम बनाते हैं और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ को और बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ को हम बाकायदा आमंत्रित करते हैं और उनकी भी राय लेते हैं और उनको हर प्रकार की सुविधा देंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। आज तक कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई कि क्या कमेटी इन्होंने बनाई और अभी तक कोई निमंत्रण हम लोगों को नहीं मिला है। ये संवादहीनता जो है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो लाखों शिक्षकों की बहाली की है, एक बहुत बड़ा काम किया है। धन्यवाद के पात्र है। यह जस उनको मिला है, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले यह जो सकारात्मक प्रयास था बिहार सरकार का, इस पर ये पानी फेर रहे हैं, ये नकारात्मक हो रहा है। लाखों शिक्षक इनके इन रवैये के कारण, परेशानियों के कारण, खास करके तबादले में जो उलझन, जो दूरी, जो परेशानी हो रही है, अब दौड़ रहा है यहाँ से वहाँ तक शिक्षा। महिलाएं गोद में दूध मुहे बच्ची को लेकर के, पीठ पर बैग लेकर के रो रही है। नाव पर चढ़ करके जा रही थी, बाप रे बाप, रो रही, आंसू टपक पड़ रही है। उस पार जा रही थी नाव पर चढ़ करके हाजीपुर पति से मिलने। अंदाज कीजिए, चलाए थे खबर, हम चलाए थे। वो क्या माने, उनकी आंखों से आंसू की धारा चल रही है। राष्ट्र के भविष्य बाल बच्चों को क्या जा करके पढ़ाएगी। इसलिए शिक्षकों को तनाव मुक्त रखिए, उनके अधर पर मुस्कुराहट लाइए और माननीय मुख्यमंत्री के सकारात्मक प्रयास में सेंधमारी नहीं कीजिए। मतलब कौन सेंधमारी कर रहा है? नौकरशाही कर रहा है, इसको कोई पता ही नहीं है धरती पर क्या इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। केवल शिक्षक परेशान है, उनके बाप परेशान है, उनकी माँ परेशान है, उसकी बेटियां परेशान है, बेटे, पूरा परिवार ही परेशान है संतोष जी। इसलिए जो एनडीए के समर्थक लोग हैं वे भी नौकरशाह के इस रवैये के, नकारात्मक रवैये, शिक्षकों को परेशान, वो कहते हैं हम शिक्षक को भाषा सुविधा दे रहे हैं, परेशानी मुक्त कर रहे हैं, और आप ऐसा ऐसा आदेश निकाल रहे हैं कि शिक्षक को उलझन में डालते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है आपके माध्यम से, आप बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत लोग देखते हैं, सरकार भी आपकी बातों को तरजीह दे रही है,
आप इसमें हम लोगों का समर्थन कीजिए संतोष जी। और +2 के शिक्षक शिक्षिकाएं जो भी जहां हैं या 9-10 के जो भी बचा हुआ तबादला है, ऐच्छिक जगह पर उनको पदस्थापित कीजिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मतलब सरकार में जो नौकरशाह हैं या फिर मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हो या शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव सिद्धार्थ हो, इन लोगों का कहना है कि आप लोग बेवजह अफवाह फैला रहे, शिक्षक हमारा संतुष्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। मैं तो स्पेसिफिक उदाहरण दे रहा हूं। आपने पुरुष शिक्षक को तबादला क्यों नहीं किया? आपको पारस्परिक स्थानांतरण का सुझाव किस डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, संयुक्त सचिव, किसने सलाह दे दी? आप कहते हैं कि हम शिक्षक संतुष्ट हैं। कौन शिक्षक संतुष्ट है? हाँ, कुछ शिक्षकों को ऐच्छिक स्थान पर, मान लीजिए पटना जैसी राजधानी में भी आपने दे दिया, किसी को फुलबाड़ी शरीफ दे दिया, किसी को गर्दनी बाग दे दिया, तो पूरा परिवार संतुष्ट है। लेकिन अधिकांश शिक्षक आपसे असंतुष्ट हैं और आक्रोशित हैं। सरकार के किए गए सत प्रयास पर आप पानी फेर रहे हैं। इसलिए आप विधानसभा चुनाव के मौके पर आचार संहिता लगने के पहले इस सकारात्मक प्रयास के द्वारा तमाम कोटि के शिक्षकों, चाहे वह बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त हुए हों या सक्षमता उत्तीर्ण हों या नियोजित हों, सबों की परेशानी को दूर कीजिए। यही माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव, निदेशक से हमारा निवेदन है। चलिए, तो बात वहीं आके ठहर सी गई है। जिस सवालों की शुरुआत ट्रांसफ़र पॉलिसी के आने के साथ हुई थी, ट्रांसफ़र होने के बावजूद भी चीज़ें वहीं ठहरी हुई हैं। सवाल उस वक्त भी हुआ था कि कोई खास प्रक्रिया अपनाइए, दूरी पर ट्रांसफ़र करना है तो एक दूरी निर्धारित कीजिए कि भाई इतने दूरी पर जो लोग हैं उन्हीं का हम तबादला का आवेदन लेंगे। एकदम मतलब भेड़िया धसान की तरह जिसको जो मन हुआ आवेदन कर दिए। जो 10 किलोमीटर पर है वो भी आवेदन किए, जो 500 किलोमीटर पर है उन्होंने भी आवेदन किया। स्थिति यही है कि 10 किलोमीटर वाले 5 किलोमीटर पर चले आए, जो 500 किलोमीटर पर है वो आज भी अपनी जगह पर बने हुए हैं। और कहीं न कहीं शिक्षकों में आक्रोश की एक बड़ी वजह यही है। चलिए, सीधी बात को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।